पीर बन गए। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह के द्वारा ज्ञान आवरणित हो जाता है। स्वभावम लभते नहीं, उस समय यह जीव अपने आत्म स्वभाव का प्राप्त नहीं कर पाता है और यह आत्मा स्त्री पुत्र धन संपत्ति को अपना मान करके उनके संरक्षण में, उनके संवर्धन में, उनके संग्रह में निरंतर राग द्वेष करता रहता है और कर्मों का बंध करके अनिष्ट गतियों को प्राप्त करता रहता है। भव्यात्माओं, आत्मा की निज की संपत्ति जो आत्मा से कभी भी अलग नहीं होती, सदैव आत्मा के साथ ही रहती है। जो मेरा है वह मुझसे कभी छूटता नहीं और जो मेरा नहीं है मैं उसे कभी ग्रहण करता नहीं। जो मेरा है वह मुझसे छूटता नहीं और जो मेरा नहीं है मैं उसे कभी ग्रहण करता नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरा है उसके ऊपर मेरी दृष्टि कभी जाती नहीं और जो मेरा नहीं है उसको संग्रह करने के लिए दिन रात मैं आकुल व्याकुल होता रहता। भव्यात्माओं, विचित्र दशा है। तत्वबोध जब होता है, तत्व ज्ञान जब होता है, तब पता चलता है मेरी आत्मा का अभी क्या अस्तित्व है। एक क्षण में, मनोज भैया, एक क्षण में अगर श्वास रुक गई तो कहो आत्मा इसी मिट्टी में यही घास की पर्याय में जाकर के पैदा हो जाएगी। एक क्षण में अगर श्वास रुक जाए तो आत्मा चींटी चींटा और मच्छर और मक्खी के रूप में अभी यहीं पैदा हो जाए और भगवान का भजन कर लिया तो एक क्षण में श्वास रुकेगी तो आत्मा जाकर के स्वर्ग में देवता हो जाती है, उस मेढक की आत्मा। पर्याय है, पर्याय आत्मा की पर्याय है। पृथ्वी भी बन सकती है, जल अग्नि वायु वनस्पति निगूढ़ अवस्था में कहीं भी जाकर के पैदा हो सकती है आत्मा। एक क्षण में श्वास रुकने की बस देर है। हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये निर्णय कोई दूसरा नहीं, ये निर्णय मैं स्वयं करता हूँ, लेकिन थोपता किसी और परमात्मा के ऊपर, किसी और व्यक्ति के ऊपर है। भव्यात्माओं, संसार में जो भी दिख रहा है, आत्मा और पुद्गल का खेल जो भी दिख रहा है, ये सारा का सारा खेल
कर्मों के द्वारा संचालित हो रहा है। और कर्म जैसे हम भाव विचार परिणाम करते हैं वैसा कर्म बंधता है और उस कर्म के द्वारा संचालित हो रहा है। या हम ये कहें कि मेरे आत्म परिणामों के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। संभालना है तो किसे संभालना है? आत्म परिणामों को। दीपावली है कल, निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। क्यों आई है यह दीपावली? क्यों मनाते हैं हम दीपावली? क्या इसलिए कि थोड़े से पटाखे फुलझड़ियां जला करके मनोरंजन कर लिया जाए? बहुत सारे छोटे बच्चे तो इसीलिए दीपावली मनाते हैं। बड़े बड़े लोगों को करोड़ों रुपए के देश में पटाखे और फुलझड़ियां चलेंगे आजकल में, कितना धन का अपव्यय होगा, कितने स्थानों पर आग लगेगी और कितना पर्यावरण प्रदूषित होगा। अभी एक न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़पेपर बाहर लगा है, उसमें कि वैज्ञानिक लोग और डॉक्टर्स लोगों ने जब रिसर्च किया कि 4 प्रकार की आतिशबाजी, रोशनी, फुलझड़ी, पटाखे होते हैं, उन चारों प्रकार के आतिशबाजी, फुलझड़ी, पटाखों से क्या नुकसान होता है, आश्चर्यचकित है। ब्रह्मात्माओं, कुछ शराब के नशे में धुत होने के लिए दीपावली आ रही है उनके लिए, किसी किसी के लिए जुआ खेलने के लिए दीपावली आई है, किसी किसी के लिए लिपाई पुताई हो जाए उसके लिए दीपावली आई है, साफ सफाई हो जाए इसके लिए दीपावली आई है। ध्यान रहे, ये दीप मालिका का महापर्व भगवान महावीर की पूजा के लिए आया है। ये दीप मालिका का महापर्व गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की पूजा के लिए आया है। ये दीप मालिका का महापर्व हमें हमारी आत्मा की नियति सिद्धालय में जाना है, और अगर हम हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि हम भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास करके अपनी आत्मा को भगवान बनाने का प्रयास करें। इसके अलावा शाश्वत सुख का कोई उपाय नहीं। बाकी तो इस संसार में अनंत दुख है, अनंत दुख, अनंत दुख, अनंत सुख, और मोक्ष में अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। संसार में अनंत दुख, अनंत दुख, अनंत दुख इस आत्मा ने उठाए हैं। दीपावली महापर्व है। जैसे दूल्हे की शादी होती है तो घर परिवार के लोग भी नृत्य कर लेते हैं, खुशियां मना लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छा खान पान पूरे समाज का, पूरे रिश्तेदारों का, कुटुंब परिवार का ऐसे हो जाता है। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो हम भी थोड़ी सी खुशियां मना लेते हैं भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में। वो सांसारिक महोत्सव है, संसार के इंद्रिय सुखों का महोत्सव है शादी विवाह, लेकिन ये निर्वाण सुख, मोक्ष सुख, आत्मीय सुख का महोत्सव है। ध्यान रहे, संसार के सुख के महोत्सव से संसार का सुख मिलेगा और मोक्ष सुख के महोत्सव से मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे निर्वाण महोत्सव, मोक्ष सुख के महोत्सव में
पावापुर की रचना की, जिससे हमें भी थोड़ी सी कल्पनाओं में आ सके कि भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है और भगवान महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष गए थे इसलिए। और वो आत्मा बहुत पुण्यात्मा है ये लोग, मुकेश जी और अनीता जी, जिनके स्वतः भाव हुए शेष नाम विधान कराने के। हाँ, आज तो विधान ही होना चाहिए। चतुर्दशी भी है, भगवान का योग निरोध का दिन है, जिस दिन मालूम सबसे छोटा योग निरोध भगवान महावीर का हुआ है। आदिनाथ भगवान का योग निरोध 14 दिन तक रहा था। शेष 22 तीर्थंकरों का योग निरोध 1 महीने तक रहा था और भगवान महावीर स्वामी का योग निरोध 2 दिन। 2 दिन भी गिनती करते हैं, मुझे लगता है 1.5 दिन ही रहा है, क्योंकि त्रयोदशी के दिन तो भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी है, अंतिम दिव्य ध्वनि त्रयोदशी के दिन गिरी है। समोसरण का विघटन त्रयोदशी के दिन हुआ है और त्रयोदशी की रात, चतुर्दशी का पूरा दिन और चतुर्दशी की सुबह। अभी हम पढ़ रहे थे एक ग्रंथ में कि चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम पहर में, यानी कि अमावस्या की प्रातः काल की ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान महावीर को मोक्ष हो गया। चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम पहर का उल्लेख है, अंतिम पहर और कहीं कहीं ब्रह्म मुहूर्त की बेला। तो सूर्योदय नहीं हुआ है अमावस्या का, सूर्योदय के पहले ही भगवान महावीर के लिए निर्वाण हो गया। तो 2 दिन कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है 1.5 दिन के अंदर ही भगवान महावीर, 1.25-2 दिन लगभग मान लो, भगवान महावीर के लिए निर्वाण की सिद्धि हो गई। ऐसा आज का दिन मंत्र जाप का दिन, शांति से बैठ करके भगवान की आराधना का दिन। ध्यान रहे, सबके बच्चे बाहर से आए हुए हैं, बहुएं, नाती पोते। तो दीपावली के त्योहार में अगर कोई बड़े शहर से घर में आया है तो केवल खाने पीने का काम नहीं करना, सब बच्चों को लेकर के, बेटों और बहुओं को कल सुबह 4 बजे उठा देना, क्योंकि अगर लेट उठोगे तो भगवान महावीर तो मोक्ष चले जाएंगे। सुबह सुबह रात्रि के अंतिम पहर में मोक्ष चले गए थे। जल्दी उठा देना सबको, 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठा देना, और जल्दी उठा करके आज से ही तैयारी कर लेना कि कल भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक और निर्वाण लाडू का महामहोत्सव है। तो हम सुबह परिवार का एक भी सदस्य छूटना नहीं चाहिए। परिवार हम सबसे पहले मंदिर में जाकर के भगवान महावीर का अभिषेक करेंगे, सहस्त्र नामों से भगवान महावीर की ऊपर महामस्तकाभिषेक की धारा करेंगे, जगत शांति के लिए शांति धारा, और फिर बड़े ही ठाठ बाट से संगीत के साथ में भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव बनाने के लिए भगवान महावीर की पूजा और निर्वाण कांड पढ़ करके भगवान महावीर का 24 किलो का लाडू और भी छोटे छोटे लाडू, सब प्रकार के लाडू होंगे। एक मूल नायक भगवान के सामने लड्डू चढ़ेगा और दूसरा पांडाल में लड्डू चढ़ेगा। मुझे लगता है मूल नायक का अपन पहले चढ़ा ले तो, हाँ, सुबह 6 बजे पहले मूल नायक का, फिर यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो मूल नायक भगवान का लड्डू
चढ़ाएंगे, यहाँ तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। जल्दी अपन 6 बजे भगवान का कलश करके पहले वहां पर लड्डू चढ़ाएंगे मूल नायक भगवान का, फिर यहाँ पर भी कलश और सहस्त्रनाम शुरू हो जाएगा, यहाँ भी चलेगा सहस्त्रनाम। अंदर तो केवल अभिषेक, शांति धारा और निर्वाण कांड पढ़ के महावीर की पूजा करके लड्डू समर्पित होगा। तो इस प्रकार से निर्वाण लाडू समर्पित करें, दीपक जलाएं, 64 रिद्धियों के प्रतीक यहाँ पर 64 दीपक जलाए जाएंगे भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में। और उसके बाद में आप घर जाकर के अपने घर में पूजा कीजिए, अपने प्रतिष्ठान में पूजा कीजिए, और जो भी दीपावली की पूजा की विधि है उस पूजा को करके मिठाइयाँ बांटिए, अपने मित्रों से, कुटुंब परिवार से मिलिए जुलिए, क्योंकि यह विश्व मैत्री का पर्व भी है। और जियो और जीने दो, ये भगवान महावीर का मूल संदेश था कि भैया हम लोग इस तरह से जिए कि दूसरे छोटे छोटे प्राणी भी जी सकें, इस तरह से नहीं जी सकें जिए कि हमारे जीने से दूसरे प्राणियों की हत्या हो, दूसरे प्राणियों की हिंसा हो, हमारी खुशी दूसरे प्राणियों के अश्रुपात हो। ऐसा जिंदगी मुझे नहीं जीना है, ऐसा संदेश भगवान महावीर ने कभी नहीं दिया। वो आत्माओं